ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल हैं, बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। और 2019 लोकसभा इंतखाबात से पहले AIMIM ने झारखंड में दस्तक दे दी है, जिससे सियासी पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है और लोग उन्हें वोट कटवा कहने लगे हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात साफ कर दी है कि वो लोकसभा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब सभी सियासी पार्टियां ये जान लें कि झारखंड में मजलिस का दस्तक हो चुकी है और असेंबली इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इस पर और मजीद तफसील से बात की हमारे नुमाइंदे आरजू बख्श ने। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ठीक मजलिस ने अपने दमदार कदम के साथ झारखंड में आगमन किया है और हमारे साथ चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी से जानना चाहते हैं कि ये मजलिस आपने क्यों ज्वाइन किया है? मजलिस हमने इसलिए ज्वाइन किया कि असद साहब की तकरीर को हम लोगों ने कई दिनों से देखा, कई महीनों से सुना और जितना बताया जाता था उनसे कहीं अधिक ये व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड नहीं बल्कि हृदय प्रिय इंसान हैं। हम जब हैदराबाद गए, उनसे मिले, उनके तकरीर ही नहीं बल्कि उनके साथ जब बैठ के देखे तो हमें लगा कि सत्य में हिंदुस्तान का ये रहनुमा है जो सामाजिक समरसता स्थापित करने वाला इंसान है। क्यों नहीं इनके हाथों को मजबूत किया जाए। देश लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान रक्षक के रूप में जो बातें वो बारीकी से बता रहे हैं, किसी समाज को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। सबसे खूबी इनकी ये देखते हुए मेरा मन विचलित हुआ, हुबान मलिक साहब के संपर्क में आए और मजलिस को ज्वाइन किया। ये मुसलमानों की पार्टी कही जाती है और आप मुस्लिम नहीं हैं, फिर ऐसा मजलिस में क्या देखा आपने जो उनके विचार पर आपने मजलिस ज्वाइन कर लिया? और झारखंड में जब आए हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हमें जरा बताइए, अगर आरजेडी अपना बनाया पार्टी तो क्या आप कहेंगे वो यादव की पार्टी है? मायावती अगर अपनी पार्टी बना लीजिए तो क्या आप कहेंगे कि वो दलित की पार्टी नहीं है? इन पर इल्जाम लगता हुआ आया है कि मजलिस एक मुसलमानों की पार्टी। देखिए आरजू साहब, इल्जाम तो बहुत आदमी बहुतों पे लगाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सलमान खान सुपरस्टार है फिल्मी दुनिया का, उसी तरह से आने वाला समय में असदुद्दीन ओवैसी राजनीति का सुपरस्टार होगा। ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द दिखाई देगा। जो हमारे साथ कई हिंदू भाई इस पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं और करेंगे भी, लाखों के तादाद में ज्वाइन करेंगे। चूंकि इनसे बड़ा सेकुलर पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये थे हमारे साथ चंदन जी मौजूद थे और अभी AIMIM के मजलिस के सदर हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड में, जिनको सदर मनमोनित किया गया है। और इनसे भी जानना चाहते हैं कि आपको सदर बनाया गया है, आप पार्टी को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? देखिए, हम लोग पिछले 3 महीने से पूरी झारखंड की टीम, असीम वकार साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी। पूरे झारखंड में हम लोगों ने दौरा किया और झारखंड के हालात बयान को जब हम लोगों ने उनके सामने रखा, जब हालत को उनके सामने रखा, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक पॉलिटिकल धोखा जो 17-18 साल में वो दिया गया है झारखंड बनने के बाद में। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपका आगमन हुआ है और लोगों के जहां तक भीड़ देखी जा रही है बहुत अच्छी भीड़ है, तो इसका क्या संकेत है? क्या लोकसभा इलेक्शन में आप भागीदारी लेंगे अपना? देखिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए तो इशारा उनका साफ है कि झारखंड में हम लोग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा के बारे में उन्होंने साफ कहा मुझे बुलाकर कि हुब्बान साहब, आप विधानसभा की तैयारी कीजिए और अभी हम लोग जो कमेटी है हम लोगों की, वो कमेटी का पूरी तरह से विस्तार करेंगे और कमेटी संगठित करके कमेटी को रिकॉग्नाइज कराएंगे। कितने विधानसभा सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कुछ दिनों की बात है। ईद के बाद इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप लोग सुन लेंगे कि हम लोग कितने विधानसभा पे लड़ने जा रहे हैं। बस ईद को पार करने दीजिए, सारे लोगों को त्यौहार पूरी तरह से मना लेने दीजिए, लोकसभा चुनाव लड़ लेने दीजिए। ये वादा है कि गरीब तबकों, खास के अक़लियतों, दलितों, आदिवासियों को AIMIM निराश नहीं करेगी। असद साहब का साफ इशारा है, 2019 के बाद राजनीति झारखंड का बिना हमारे झारखंड की राजनीति नहीं होगी, मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ। कहीं JMM और JD और पार्टियों की तरह ये तो आप नहीं करेंगे कि 17% मुसलमानों को ठगा जाता है हर बार, क्या आपकी पार्टी भी इसी तरह से करेगी? देखिए, तेलंगाना इसका उदाहरण है और किसके लिए हम लोग लड़ते आए हैं ये भी आपको पता है। और झारखंड में क्या होने वाला है ये भीड़ देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। और जो लोग मोहब्बत करते हैं, खास के हमारे युवा लोग, असद भाई को मसीहा के तौर पे देख रहे हैं
मैं जब अध्यक्ष नहीं भी बना था तो जो स्वागत दमदार पूरे झारखंड में हमारा हुआ वो अच्छी अच्छी नेशनल पार्टियों की नींद हराम कर दी है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष हुब्बान मलिक साहब, और उन्होंने बताया कि लोकसभा में हमारी कोई भागीदारी नहीं रहेगी, लेकिन विधानसभा में हमारी भागीदारी अच्छी खासी रहेगी और हम विधानसभा सभी सीटों से लगभग चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिन में हम बताएंगे। मुंसिफ टीवी के लिए रांची से आरजू बख्श की रिपोर्ट।